Yes, students. So, how are you all? Hope you all are healthy at your homes and studying too. अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग. So, as we were doing the topic from the composition part of English, that is poster making. हम लोग poster making कर रहे थे, है ना? Yesterday we understood what is the format of the poster, what are the things that should be kept in mind while designing a poster, एंड व्हाट इज द पोस्टर ऑल अबाउट. पोस्टर किस लिए बनाया जाता है एंड पोस्टर को बनाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है. दैट वी डिड इन यस्टरडेज क्लास. एंड along with that हमने 2-3 एग्जांपल्स किए थे. नाउ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ एग्जांपल्स बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फॉर पोस्टर मेकिंग इज नॉट नोन टू यू. आपको नहीं मालूम होगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा. तो ईच एंड एवरी टाइप, हर तरह का जो होता है क्वेश्चन, वो आपको क्लियर होना चाहिए. Fine, each and every kind of question should be clear to you कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो what kind of poster we are going to design. So now the next poster that we are going to take today is prepare a poster for polio drop camps being organized in your locality on the coming Sunday. Put the poster in a box. So next is prepare a poster for polio drop camp being organized in your locality on coming Sunday. Okay. तो आपको क्या करना है, पोस्टर प्रिपेयर करना है. आपके लोकेलिटी के अंदर ऑन द कमिंग संडे एक पोलियो ड्रॉप कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है. आपको उससे रिलेटेड एक पोस्टर डिजाइन करके लगाना है. दिस इज अ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस पोस्टर. एंड साथ ही साथ में अवेयरनेस के अलावा इसमें और क्या होगा, दैट आप एक तरह से इट इज गोइंग टू बी एन इन्विटेशन फॉर द पीपल कि जिनको भी पोलियो ड्रॉप चाहिए अपने बच्चों के लिए, दे हैव टू कम ओवर देयर एंड किस दिन उनको आना है एंड क्या. तो जो एक अवेयरनेस पोस्टर है, यू कैन सी द विजुअल. आप विजुअल देख पा रहे हो. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बच्चा है जिसने क्या ले रखे हैं, क्रचेस ले रखे हैं हाथ के अंदर, बिकॉज वो क्या है, इज पोलियो प्रोन. तो वो अपने पैरों से प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकता. तो विद द हेल्प ऑफ दीज क्रचेस वो वॉक करता है. ठीक है. सो दिस इमेज इटसेल्फ शोज कि किसी को भी अगर ऐसी लाइफ नहीं चाहिए ना, तो वी हैव टू बी अवेयर रिगार्डिंग दिस पोलियो ड्रॉप. तो यहाँ पे एक स्पीच बबल दिखाई दे रहा है एंड स्पीच बबल का एरो इस बच्चे की तरफ है एंड द चाइल्ड इज सेइंग आई एम क्रिपल्ड बिकॉज माई पेरेंट्स डिडंट रियलाइज हाउ डेंजरस पोलियो कैन बी. मैं बिल्कुल क्रिपल्ड हूँ, काइंड ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कभी इस चीज को रियलाइज नहीं किया दैट हाउ डेंजरस कैन पोलियो बी, कि पोलियो कितना डेंजरस हो सकता है. एंड दैट इज वाई ये अवेयरनेस उनमें नहीं थी. तो उन्होंने मुझे पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिलाए ऑन राइट टाइम एंड नाउ आई एम क्रिपल्ड बिकॉज ऑफ द पोलियो. So here is a message also. So don't let it happen to your little one. So this is a request or advice that don't let it happen to your little one. आप अपने बच्चों के साथ में ये चीज ना होने दें. Give them polio drops if they are below 5 years. तो ये कहाँ पे है, कब किन के लिए होता है, ये अवेयरनेस भी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि कोई भी जाओ एंड पोलियो ड्रॉप्स लेके आ जाओ. सो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इज आल्सो मेंशन्ड हियर दैट गिव देम पोलियो ड्रॉप्स अगर वो बिलो 5 इयर्स हैं. तो 0 to 5 इयर्स का जो चाइल्ड होता है ना, उसी को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं. ब्रिंग योर चाइल्ड टू द नियरेस्ट पोलियो संडे कैंप. तो देखो यहाँ पे ये इन्विटेशन हो गया. इट्स पोस्टर, अवेयरनेस पोस्टर एज वेल एज एन इन्विटेशन that you have to bring your child to the nearest polio Sunday camp because Sunday को polio camp organize हो रहा है. तो जो भी आपका nearest polio camp है, you take your child there and get him have the polio drops. So healthy children, healthy nation. As it is very clear that children are the future of the nation. They are the foundation stones of the nation. So if they are healthy, then only the nation is going to be healthy. And if the children are going to be get crippled, so we can say the future of the nation is crippled itself. So you saw कैसे देना है आपको. इन द बिगिनिंग आपको कुछ बहुत ही कैची देना है. सोचती कितना अच्छा एक वो चीज है, इसको पढ़ते ही हम पूरा पोस्टर नहीं भी देखेंगे एंड हम सिर्फ बिगिनिंग वाली इतना सा स्पीच बबल अगर देखते आई एम क्रिपल्ड बिकॉज माई पेरेंट्स डिडंट रियलाइज हाउ डेंजरस पोलियो कैन बी, ये पढ़ते ही वी आर एबल टू रियलाइज कि पूरे में क्या बात हो रही है ना. सो देन अगेन सी द मैसेज दैट डोंट लेट इट हैपन टू योर लिटिल वन. कि जो हमारे साथ हुआ आप अपने बच्चे के साथ ये ना होने दें. एंड इफ दे आर बिलो 5 इयर्स सो गेट देम हैव द पोलियो ड्रॉप. तो ये 5 इयर्स मेंशन करने का भी एक अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है कि यू ओनली हैव टू टेक द चिल्ड्रन दैट आर बिलो 5 इयर्स.
because polio drops उनको ही दी जाती हैं, those are below 5 years. And so bring your child to the nearest polio Sunday camp. तो Sunday को polio camps होने वाले हैं, तो जो आपका nearest polio camp होगा वहां आप अपने बच्चे को लाए and इसे polio drops दिलाएं. So this is going to do what? So now a nice slogan is there, meaningful slogan: healthy children, healthy nation. As children are the future of the nation, so it's important that they have to be healthy so that the nation is going to be healthy. Fine. So this was an awareness poster. Now the next we are going to see is eye donation. Okay, the next poster is on eye donation. Donate eyes and live long after you are no more remembered. So now देखो eye donation पे अगर आपको कोई पोस्टर दिया जाता है, कोई भी आई बैंक है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको उसके लिए आई डोनेशन का एक देना है पोस्टर, so how you are going to do? मेक अ स्माइलिंग फेस, देखो उसकी आईज देखो, सो एक्सप्रेसिव सच आईज है ना, ब्यूटीफुल आईज, एक छोटा सा इमेज. इन प्लेस ऑफ दिस ऑल्सो आप 2 आईज बना सकते हो, है ना. यू कैन मेक 2 ब्यूटीफुल आईज, 2 आप छोटी छोटी आईज बना सकते हो. तो विजुअल आप किसी भी तरीके का कुछ भी विजुअल दे सकते हो. Donate eyes and live long after you are no more remembered. So what happens? हमारी आईज हैं एंड इफ वी whenever we die, जब भी हमारी डेथ हो जाएगी किसी की भी, तो हमारी आईज तो हमारे साथ चली जाएंगी ना. तो उसके बाद की हम लाइफ कैसे देखेंगे? इफ वी आर फिट, इफ वी आर फाइन, व्हाई नॉट टू डोनेट आवर आईज? हम अपनी आईज को डोनेट करें तो किसी और को तो विजन मिलेगा ही मिलेगा, बट हमारी जो आईज है ना वो फॉरएवर और इस दुनिया को देखते रहेंगे. So it's the meaning that donate your eyes, अपनी आंखों का दान कर दीजिए, and live long after you are no more remembered. जब आपको लोग भूल जाएंगे ना, even after that with your eyes you can live long. So eye donation is bliss to the sightless. So eye donation एक बहुत बड़ी blessing है उन लोगों के लिए, those who are sightless, जिनकी आंखें नहीं है, those who are blind. Blindness checks potential, hinders development. तो ब्लाइंडनेस जो है ना वो आपका पोटेंशियल तो चेक करती है, लेकिन आपकी डेवलपमेंट को क्या करती है? हाइंडर कर देती है. सो ब्लाइंडनेस इज अ कर्स. इट इज सेड दैट ब्लाइंडनेस जो है ना एक तरह का एक अभिशाप होती है, बिकॉज यू इफ यू आर नॉट एबल टू सी द ब्यूटी अराउंड यू, यू आर नॉट एबल टू सी द पीपल अराउंड यू, सो इट इज अ कर्स, वी कैन से. ये कर्स ही है. हम अगर हाइड एंड सीक खेलते हैं या हम आंख पर पट्टी बांध करके गेम खेलते हैं, तो वो बहुत हम उसमें से हमेशा ट्राई करते रहते हैं that हम कुछ देख ले, हम कुछ देख ले, because it is a sense which is the most important and the beautiful sense of us, जिसके बिना हमारा रहना बहुत मुश्किल होता है. इसका बहुत ही बेसिक सा एक छोटा सा एग्जांपल है. अगर आप रात के समय सो रहे हो, सडनली लाइट चली जाती है, कोई भी लाइट ऑन नहीं होती, आप क्या बहुत आराम से उठते हो कि कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया, मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ? नो, यू आर ऑलवेज स्कैर्ड कि ओ ये क्या हुआ, सडनली सब कुछ दिखना बंद क्यों हो गया. And as soon as you realize कि electricity is cut, तो आपको जाके कहीं पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. Oh, my eyes are okay, electricity is cut. So eyes are the most important sense organ that we have, and it is said that if you are blind, so this blindness of yours is a curse. So act now, create waves of happiness around you. So you have to come into action. So there are people nowadays, बहुत से ऐसे लोग हैं, those who are the organ donors, वो ऑर्गन डोनर्स बन रहे हैं, एंड स्पेशली जो है आई डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है. सो वेयर एवर देयर आर पीपल जिन्हें आईज की जरूरत होती है ना, दे कीप इन कॉन्टैक्ट विद दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आई डोनेशन पे वर्क करती हैं, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन और दी एनजीओ जो इस चीज में हेल्प करते हैं. सो एज सुन एज दे रिसीव एन आई, तो जो फर्स्ट पर्सन जो होता है, उस मैक्सिमम नीडेड पर्सन जिससे वो मैच कर जाती है, फिट कर जाती है, तो वो डोनेटेड आई उसको मिल जाती है. विद दैट डोनेटेड आई यू हैव लेफ्ट द वर्ल्ड, बट स्टिल यू आर गोइंग टू सी दिस वर्ल्ड थ्रू योर आईज इवन आफ्टर यू आर नो मोर रिमेम्बर्ड. सो इट इज एन अर्ज दैट एक्ट नाउ, क्रिएट द वेव्स ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू. अगर आप ऐसा करोगे, इस चीज के ऊपर अगर आप एक्ट करोगे, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट, खुशी की एक लहर आपके चारों तरफ होगी. एंड हु टू कॉन्टैक्ट अबाउट दिस? कॉन्टैक्ट द टाइम्स आई बैंक चेन्नई. ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपको कांटेक्ट करना है उसका नाम दिया है, देखो, टाइम्स आई बैंक चेन्नई, और इशूड बाय द टाइम्स आई बैंक चेन्नई, एनीथिंग. Now there is a slogan kind of thing we can say in a box, that is your timely action can help countless people.
If the action taken on time, it is going to help the countless people. तो ये countless people को help करने वाली है. And one more fact, do you know, जैसे आप 2 eyes donate करते हो ना, it's given to 2 people at a time. One eye is given to one and the second eye is given to the second person. ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत रिच हो एंड इफ यू आर केपेबल टू पे मोर मनी तो आपको दोनों आंखें मिल जाएंगी. नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट इज अ रूल दैट अ पर्सन डोनेट्स विद वो पेयर ऑफ आईज, तो वन आई एक पर्सन को दिया जाता है एंड द सेकंड इज गिवन टू अदर. So with your one person donating, it's the life happiness given to 2 people around you. Okay, so donate eyes and live long after you are no more. Remember, make a beautiful visual of an eye or a man जो देख रहा है. इट shown in the picture कि वो आराम से देख पा रहा है, and that is why he is smiling. वो इसलिए इतना खुश है. So in a big letters write it eye donation because it's the topic of your poster. Then eye donation is a bliss to the sightless. It's a blessing to the sightless people. Blindness, check potentials and hinder development. And in a oval box, it's written blindness is a curse. Then it's an urge given to you that act now, create waves of happiness around you. Then who has issued this poster? Times Eye Bank, Chennai. Or whom you have to contact for eye donation? Times Eye Bank, that is Chennai. And in the box below, it's something very important written, that is, your timely action can help countless people. That your timely action is going to help the countless people around you. Fine? So this was a very important, we can say, अच्छा सा एक पोस्टर था ऑन दी आई डोनेशन. बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सेंसिबल पोस्टर था. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वाटर इज लाइफ. ठीक है, सेव वाटर, कंजर्व वाटर, वाटर इज लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ. एनी काइंड ऑफ टॉपिक कैन बी गिवन टू इट. हियर इट इज गिवन वाटर इज लाइफ. की वाटर क्या है? लाइफ है. ओके, तो यहाँ पे आप देखो दोनों तरफ आप विजुअल देख पा रहे हो. एक टैप है, उसमें पानी जो है ड्रॉप 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 गिर रहा है एंड टैप इज लेफ्ट ओपन. एंड आप बकेट को देखो कि बकेट कितनी उदास है ना. बकेट इज सेइंग इट्स अ काइंड ऑफ वेस्ट. किस तरीके से पानी वेस्ट हो रहा है. दैट इज व्हाई बकेट का फेस देखोगे आप कि वो कितनी रोने जैसी हो रही है. तो मतलब भी हम बोल सकते हैं फुल ऑफ सॉरो, क्योंकि उसे ये वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो व्हाट इज दिस एक्सप्रेसिंग? इट इज एक्सप्रेसिंग दैट वेस्टेज ऑफ वाटर इज बैड बिकॉज वाटर इज लाइफ. तो यहाँ पे आप एक और विजुअल जिस तरीके से क्या बना सकते हो, लाइक आप इसी तरीके से 2 टैप्स बनाओगे. एक में से आप वाटर ड्रॉप होता हुआ, वेस्ट होता हुआ एंड बकेट को क्राई करते हुए दिखाओगे और उसके ऊपर आप एक क्रॉस लगा दोगे बड़ा सा. ठीक है, पूरी पिक्चर पे आप एक क्रॉस बना दोगे. एंड ऑन दी अदर हैंड आप एक हैंड शो कर दोगे जो उस टैप को क्लोज कर रहा है और उसमें से वाटर ड्रॉप्स नहीं गिर रहे एंड बकेट इज स्माइलिंग. एंड उसके ऊपर आप टिक लगा सकते हो. तो इट इज करेक्ट. व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज करेक्ट, दैट कैन बी शोन थ्रू दी विजुअल. So water is life it is said. What to do? अब ये भी एक अवेयरनेस पोस्टर है. What to do? आप क्या करोगे? Close the taps after use. First thing is कि whenever you have completed the use of water, जैसे ही आपने पानी का यूज फिनिश कर लिया, close the taps. Use waste water in washing cars, watering plants. Now what you have to do? आप वेस्ट वाटर जो है ना उसको आप कार वॉश के लिए यूज कर लो, प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज कर लो. यूज बकेट फॉर बाथरूम क्लीनिंग एक्सेट्रा. कभी भी डायरेक्ट टैप को ऑन करके ही आप क्लीनिंग और बाथिंग का काम नहीं करोगे, बट ऑलवेज यूज बकेट. हमेशा आप बाल्टी का इस्तेमाल करोगे, सो दैट एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर जो है आप उस बकेट की फॉर्म में आप वहां पे यूज करोगे. कलेक्ट रेन वाटर थ्रू हार्वेस्टिंग. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है एक टेक्निक, उसके थ्रू आप क्या करोगे? आप वाटर को हार्वेस्ट करोगे. Check water taps and pipes for leakage timely. Sometimes what happens, pipes और वो सब चीजें ना लीक होती रहती हैं. ठीक है, वाटर टैप्स जो है वो ड्रॉप जो है लीक होते रहते हैं, टैप्स लीक होते रहते हैं, पाइप्स में जगह जगह पे लीकेज होती है. बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? वाटर वेस्टेज होता है. तो यू हैव टू चेक इट टाइमली. सो whenever you have finished the use of water, close the taps. कार वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट, इसके लिए जो वेस्ट वाटर होता है, लाइक नाउअडेज हमारे घर में वेस्ट वाटर कौन सा होगा? हम सबके घर में आरओज होते हैं पानी के, है ना. सो व्हाट हैपेंस, आरओ क्या होता है? नियर अबाउट 2 to 3 बकेट जिसमें वेस्ट होती है एंड 1 बकेट फिल्टर होता है जिसको हम पीते हैं. सो व्हाट टू डू विद दोस 2-3 बकेट्स ऑफ वाटर? तो उसको हम कैसे कर सकते हैं यूज? आप उसको कार वॉश के लिए यूज करोगे, आप उसको प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज करोगे.
सिमिलरली एंड अदर यूजेस भी, एंड सिमिलरली आपके घर में एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसीज होते हैं, आप उसके पीछे भी हमेशा एक पाइप होता है, वहां पे आप हमेशा एक बकेट रखते हो, आपको मालूम है, उसमें से पानी जो है वो गिरता रहता है, तो उस पानी को भी वेस्ट मत होने दीजिए, उस वाटर को भी आप एक बकेट में कलेक्ट करिए एंड इसको आप क्लीनिंग के लिए किसी भी चीज के लिए घर में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन द थर्ड वन इज आप उसको प्लांट के लिए दीजिए उस पानी को, तो वो प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होगा वो वाटर। एंड थर्डली यूज बकेट्स फॉर बाथिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। हम हमेशा देखते हैं कि बहुत जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो इतना फन करते हैं वाटर के अंदर, दैट व्हेनेवर जब उनको नहाना होता है, जस्ट स्विच ऑन दी टैप, वो उसको टैप को ओपन कर लेते हैं, वहां पे नल के नीचे नहाते रहते हैं आराम से, तो वहां पे कोई एक सेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज नहीं होता, वहां अननेसेसरली पानी यूज होता रहता है, एंड इट्स नॉट बीइंग यूज्ड, इट्स बीइंग वेस्टेड। ऐसे ही आप क्लीनिंग कर रहे हो, सपोज यू आर वॉशिंग यूटेंसिल्स, यू आर वॉशिंग क्लोथ, तो आप सीधा आप उसको टैप को ऑन करते हो और आप कपड़े धोते रहते हो, उधर वो टैप चलता रहता है। So what is it? It is not to be wasted. So while cleaning the utensils or cleaning the clothes or doing any other cleaning work or while having the bath, you should always use buckets. आप हमेशा buckets को use करोगे। Collect the rainwater through harvesting. Now next thing is rainwater harvesting. तो rainwater harvesting क्या होती है आपको मालूम है? बहुत सी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे कंपल्सरीली किया गया, आपको घर बनाने की परमिशन ही तब मिलती है अगर आपके घर के प्लान के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्लान मेंशन्ड होता है। अब उससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वाटर स्कैरसिटी, बिकॉज ऑफ द वाटर शॉर्टेज, ये कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाना ही है घर के अंदर, एंड समवेयर तो ये कंपल्सरी है, बट इन विलेजेस या कुछ प्लेसेस में तो लोग अपनी इच्छा से भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये होता क्या है, रेन वाटर जो होता है ना इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वो सबसे ज्यादा प्योर वाटर होता है। आपकी रूफ्स होती है, छत होती है, आप वहां से क्या करते हो, छत पे से एक पाइप होल होता है, उसको आप नीचे सीधा एक अंडरग्राउंड टैंक के अंदर कनेक्ट करते हो, एंड उस अंडरग्राउंड टैंक के अंदर कोई और वाटर नहीं आता, सिर्फ वो वाटर आएगा जो आपकी रूफ से आता है। एंड वो जो ओपनिंग होल ओपनिंग होती है जहां से वो पाइप नीचे की तरफ आता है, उसको आगे से ब्लॉक किया जाता है। तो व्हेनेवर द फर्स्ट रेन कम्स, जब भी फर्स्ट रेन आती है तो क्या किया जाता है, दैट ओपनिंग इज ब्लॉक्ड, उस ओपनिंग को तो बंद किया जाता है, अदर साइड का जो ओपनिंग होता है जो आपकी ड्रेन में जाता है उसको खोला जाता है, एंड द होल रूफ इज वॉश्ड, पूरी आपकी जो रूफ है ना उसको वॉश किया जाता है विद द फर्स्ट रेन, बिकॉज फर्स्ट रेन जो होता है ना उसमें मैक्सिमम एटमॉस्फेयर का जो हम बोलेंगे कि जो पोल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना वो फर्स्ट रेन में उसके साथ में आते हैं। तो फर्स्ट रेन जो होती है वो थोड़ी सी अनक्लियर होती है एंड पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके अंदर, और उससे आप क्या करोगे, अपनी पूरी रूफ को क्लीन कर दोगे, लोग अपनी छत धो देते हैं और वो पानी जो होता है वो वहां से अदर एंड से, अदर आउटलेट से वो पूरा ड्रेन के थ्रू, नाली के थ्रू बाहर चला जाता है, एंड फ्रॉम देन फिर वो ड्रेन वाला जो होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एंड जो आपका नीचे अंडरग्राउंड टैंक में जो पाइप खोल जाता है आप उसको ओपन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट रूफ पे जितना भी वाटर, जो भी रेन आएंगी, जितना भी पानी आएगा, दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली कलेक्टेड इन द अंडरग्राउंड टैंक। तो ये होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड फिर होल ईयर व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो आप ये अपना हार्वेस्ट किया हुआ जो रेन वाटर होता है, यू आर गोइंग टू यूज दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर क्लीनिंग, फॉर कुकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर एनी पर्पज यू कैन यूज इट, एंड ये रेन वाटर बहुत ही प्योर होता है। तो सो दिस इज द rainwater harvesting method. So rainwater is harvested through these techniques. Next is check the tap pipes for leakage timely. At our homes also this happens कि जो नल होते हैं ना, time to time each and everything needs repairing. So when taps and pipes are left unrepaired or unchecked for a long time, so what happens? The tap starts dripping. Tap जो होता है उसमें से water drip by drip गिरने लगता है, and pipe starts leaking at some places. तो कहीं कहीं से पाइप जो है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टैप्स एंड पाइप को टाइमली आपको उसको चेक करना है। यू हैव टू चेक देम टाइमली, ये चेक करने के लिए दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लीकेज और नॉट, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लीकेज, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप उनको बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल प्रॉपरली आप उस लीकेज को रिपेयर कराएंगे, सो दैट द वाटर leakage बंद हो and more water is saved and less is wasted. Now who has issued this poster? In public interest, issued in public interest by Delhi Jal Board. दिल्ली का जो जल बोर्ड है ना उसने इसको पब्लिक में पब्लिक इंटरेस्ट में इशू किया। So understood, so water is life. What you have to do? Close the tap after use,
use the water wasted in washing car and watering plants, use buckets for bathing, cleaning, etc. Collect rainwater through the harvesting, and after that check the water taps and pipes for leakage timely and issued in public interest by the Delhi Jal Board. तो हाउ सिंपल इज दिस पोस्टर, बस यहाँ पे क्या है, बहुत ही मीनिंगफुल ये चीजों को हमने बुलेट्स बना के लिख दिए हैं कि वाटर इज लाइफ, सो इन ऑर्डर टू सेव दिस लाइफ व्हाट वी हैव टू डू। एंड ऊपर वाटर टैप में से ड्रिप होता हुआ पानी वेस्ट होता हुआ आपने उसकी थोड़ी सी सैड बकेट वाली और वाटर ड्रॉप्स वाली दो जो विजुअल्स हैं उसको आपने इसके अंदर प्लेस कर दिया। फाइन, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट नाइसली। एंड द नेक्स्ट जो अब हम कर रहे हैं दैट इज से नो टू प्लास्टिक। This is again a very important topic. And ये जो poster है, this is again going to be very interesting one. That if you want to make the earth fantastic, say no to plastic. See how beautiful this slogan is rhyming. If you want to make the earth fantastic, say no to plastic. Or either one more slogan here, you can use do something drastic, say no to plastic. Correct? कि कुछ बहुत ही ड्रास्टिक करो प्लास्टिक को नो करके। तो स्लोगन जो है थोड़ा सा राइमिंग में आते हैं ना तो वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सो इफ अगर आपको अपने अर्थ को फैंटास्टिक बनाना है व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से नो टू प्लास्टिक। नाउ यू नो समटाइम्स क्या होता है, अभी हम मार्केट में जाते तो पीपल वहां पे शॉपकीपर्स हमें बोलते हैं आप अपना बैग लेके आयो बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द पॉलिथीन एनी मोर। तो ये क्या है, प्लास्टिक का यूज बंद हो रहा है। एंड सिमिलरली बहुत जगह पे ऐसा मैसेज दिया जाता है कि आपको स्टील का लंच बॉक्स यूज करना है, स्टील बॉटल्स आपको यूज करनी है, यू डोंट यूज दी प्लास्टिक, जो आपको यूटेंसिल्स है वो नहीं यूज करने। माइक्रोवेव में जब आप कुक करते हो तो यूज ग्लास मोर, और आप वहां पे उसके अंदर कोई भी माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक यूज नहीं करोगे बिकॉज दीज प्लास्टिक्स आर कॉजिंग वेरी हार्मफुल डिजीजेस। क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ना, इसके जो कलर्स होते हैं या इसका जो एलिमेंट है, ये प्लास्टिक एलिमेंट, ये बहुत सी डेडली डिजीजेस को कॉज करता है। तो आप यहाँ पे डेंजर साइन देख रहे हो ना, ये जो स्कल होता है और 2 बोन्स होती हैं क्रॉस बोन्स, ये कहीं ना कहीं डेंजर शो करती हैं। तो यहाँ पे आप देखो प्लास्टिक बॉटल्स है, प्लास्टिक कंटेनर्स है, ये सारी चीजें, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक कंटेनर, दिस ऑल इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू डेंजर। So that is why in order to avoid this danger, you have to say no to plastic. Now, see the material, written material given with it. Plastic bags cause damage to the earth. You know, plastic bags जो हैं earth को damage करते हैं। And nowadays, आपने ये भी देखा होगा पॉलिथीन जो होती है हम उसे कहीं पे भी छोड़ देते हैं। They are eaten up by the animals. Especially जो cows होती हैं वो इसको खा लेती हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जब इसको cows eat up करती है, उनकी जो breathing पैसेजेस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड एनिमल्स डाई बिकॉज ऑफ इट। ओके, सो फाइन। सो यहाँ पे क्या है, देखो प्लास्टिक बैग्स कैन कॉज डैमेज टू अर्थ। ठीक है, अब व्हाई नॉट टू, व्हाट नॉट टू यूज एंड व्हाट टू यूज। नाउ प्लास्टिक बैग्स डोंट यूज, प्लास्टिक बॉटल्स डोंट यूज, प्लास्टिक कंटेनर्स डोंट यूज। Instead of plastic bag, what you can use, jute bag to use करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स व्हाट यू कैन यूज, आप स्टील बॉटल्स यूज कर सकते हो, ग्लास बॉटल्स यूज कर सकते हो, हाइड्रो फ्लास्क यूज कर सकते हो। थर्डली, प्लास्टिक कंटेनर्स नहीं यूज करके आप ग्लास कंटेनर्स को यूज करो, आप स्टील कंटेनर्स को यूज करोगे and give up the use of plastic. It's a request, it's a message to you all that give up the use of plastic. So what not to use? Do not use the plastic bag. In place of it, use the jute bag, use the paper bag. And in place of plastic bottles, use the hydro flask, use the glass bottles and use the steel bottles. And then on the third place, in place of plastic containers, use the glass containers and use the steel containers. So in all, overall, it is a message given to you all that give up the use of plastic. अब प्लास्टिक का यूज जो है उसे गिव अप कर दें, प्लास्टिक को यूज करना आप बिल्कुल छोड़ दें। ओके, तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन ना, कितना अच्छे से दिया है दैट अगर आपको अर्थ को बहुत ही फैंटास्टिक करना है, आप प्लास्टिक को क्या करोगे, से नो टू प्लास्टिक। एंड यू कैन सी इन द विजुअल, आप देख पा रहे हो प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल एंड प्लास्टिक कंटेनर, दीज ऑल आर इक्वल टू व्हाट, आर इक्वल टू डेंजर because these plastics can cause damage to the earth. In many ways it is going to damage the earth. If they are going to harm us, तो वहाँ का human resource खराब हो रहा है अर्थ का,
if it is going to cause pollution, तो हमारे पूरे अर्थ का एनवायरमेंट खराब हो रहा है. If animal are going to eat it, एनिमल जिसको खा लेते हैं तो दे आर गोइंग टू डाई, और हमारा जो बोलेंगे कि एनिमल लाइफ जो है वो भी डैमेज हो रही है. तो ऑल टुगेदर इट इज सेड दैट क्या होने वाला है, हमारा पूरा का पूरा अर्थ जो है इज गोइंग टू बी डैमेज बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक बैग. सो वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग, we should not use plastic bottles, we should not use plastic containers. In place of that, we should use jute bags, we should use paper bags, we should use hydro flasks, we should use glass bottles, we should use steel bottles, we should use glass containers, and we should use the steel containers. So it is an urge to you, it's a request to you all that give up the use of plastic. कि plastic का use जो है उसको आप give up कर दें, plastic के use को छोड़ दें. Okay, so next thing, posters examples are finished. So the four things, आपको कोई भी पोस्टर को बनाते समय the four things that you have to keep in your mind is, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो क्या है, टॉपिकल लाइंस. जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से कनेक्टेड आपको बहुत अच्छी टॉपिकल लाइंस देनी है. ऐसी लाइन देनी है कि उस लाइन से ये समझ में आ जाए कि आपका पोस्टर क्या. सिमिलरली इन द लास्ट एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल दैट वी डिड, दैट इफ यू वांट टू see your earth fantastic, say no to plastic. तो ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ था say no to plastic, कहीं लिखा था, या plastic is harmful कहीं लिखा था? No, it was written nowhere. But it itself, ये जो मैसेज ऊपर जो ये टॉपिकल लाइन थी ना, इसी ने क्लियर कर दिया कि इनका कहने का मतलब क्या है. They want to say that we should not use plastic, or we should say no to plastic, we should stop using the plastic. So topical lines, then you have to give a visual input. फिर आपको कुछ visual input देना है. देन आपको वर्बल इनपुट देना है. जैसे हमने सबने कुछ लाइंस लिखी है ना, वाटर वाले में हमने लिखा था चेक द लीकेज प्रॉपरली, क्लोज द टैप आफ्टर यूज द वाटर, वेस्ट वाटर फॉर क्लीनिंग, है ना. इस तरीके से ये जो भी चीजें, एंड वॉशिंग, ऑलवेज यूज द बकेट व्हाइल हैविंग अ बाथ एंड क्लीनिंग. तो ये सारा क्या है, वर्बल इनपुट है. इसी तरह से प्लास्टिक में जब हमने बताया आपको प्लास्टिक वाले एग्जाम्पल में कि आपको क्या नहीं करनी, कौन सी चीजें नहीं यूज करनी और कौन सी यूज करनी है, तो ऑल दीज वर द वर्बल इनपुट. एंड लास्टली आपको इसको इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, दैट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इट इज इशूड, इसको किसने इशू किया है. So these four things if are included in the poster making, you are going to make a very correct, appropriate and a very nice poster. That is topical line, visual input, verbal input and issued by. Yes, so topical lines, visual input, verbal input and issued by, these four are the most important content of your poster making. ये चार content अगर आपके poster में है, you are going to make a very correct poster. Fine. Next is, अब आपके लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं. दिस आई विल बी सेंडिंग इट टू यू, मैं भी आपको इसका बनाकर भेजूंगी, बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू, आपको भी उनको क्रिएट करना है. ठीक है. नाउ जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस. आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखें, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, जस्ट रीड इट, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. आप उसको पढ़ के देखें एक बार. Yes, tigers face extinction. हमें पता है tigers are facing what? Extinction. Tigers जो है वो extinction face कर रहे हैं. Extinction मतलब tigers जो है वो खत्म हो रहे हैं. Draft an attractive poster in not more than 50 words highlighting the danger of complete extinction of tigers in future. Put the poster in a box. टाइगर जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, आपने देखा होगा, इसीलिए बहुत सी जगह पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया. तो टाइगर बेसिकली आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्टर डिजाइन करना है, दैट शुड बी इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एंड दैट हैज टू हाईलाइट द डेंजर ऑफ कंप्लीट एक्सटिंक्शन. आप उसमें क्या हाईलाइट करोगे, दैट सून there is going to be a complete extinction of tigers in future because there is a great danger. बहुत भयंकर डेंजर है टाइगर्स की पूरी स्पीसीज के ऊपर, एंड यू हैव टू हाईलाइट दिस पॉइंट. ओके, दैट देयर इज अ डेंजर ऑफ कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स इन द फ्यूचर एंड यू हैव टू पुट द पोस्टर इन अ बॉक्स. आपको उसको एक बॉक्स में बनाना है. पोस्टर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ बॉक्स. तो आप इसमें क्या दोगे, ऊपर थोड़ा सा टॉपिकल लाइन दे देना, टाइगर आर फेसिंग एक्सटिंक्शन के ऊपर, देन आप उसका थोड़ा सा विजुअल दे दोगे, टाइगर दे देना आप, है ना, टाइगर बना देना, या कुछ और विजुअल आप अपनी तरफ से इनोवेटिव विजन दो.
कि टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एंड हमें ये नहीं होने देना है, सो व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी शुड डू। एंड देन आप उसमें थोड़ा सा वर्बल दोगे कि कितने टाइगर्स से अभी कितने रह गए हैं, इस तरह का आप अपने दिमाग से करोगे कुछ भी चीजें, कितने टाइगर थे, कितने रह गए, व्हाट काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन दे आर फेसिंग और क्या होने वाला है, हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड, कैसे हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, what kind of dangers they are facing and how can these dangers be removed और हम इनको सेव कर सकते हैं। So all these things you are going to write and put the poster in a box, that is compulsory कि poster हमेशा box में होगा। फाइन, तो टाइगर फेस एक्सटिंक्शन के ऊपर आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्टर बनाओगे। Then comes the next question. This is the second question for you. I will myself give you the answers of it, but still you can try and आप उसको जब बना लो तो you keep sending it to us for checking. So prepare a poster. Next question is prepare a poster for the environment club of your school on the importance of saving water. ये हम पहले भी कर चुके हैं, so आप उसमें से भी आइडिया ले सकते हो। Include the following points. Now the points is the acute shortage of clean water, how water is polluted by us, how can we save each and every drop, slogan for water conservation. Now स्लोगन जरूर देना, आप टाइगर वाले में भी एक स्लोगन जरूर लिखना, कैसा भी स्लोगन आप क्रिएट करो, आप स्लोगन जरूर मेंशन करना। So here what you have to do, you have to prepare a poster for the environmental club of your school. So issuing authority is the environmental club of your school. On what? On the importance of saving water. So what is your topic? Importance of saving water. So the topical line that you are going to take is from the topic that is importance of saving water. इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर आपका टॉपिक है और जो आप टॉपिकल लाइन लेंगे वो आप इसी में से लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। एंड उसमें आपको अपने पोस्टर के अंदर कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स? द अक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर। फर्स्ट थिंग इज कि क्लीन वाटर का जो अक्यूट शॉर्टेज है उसके बारे में आप मेंशन करोगे कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट्स। देन हाउ वाटर इज पोल्यूटेड बाय अस, वाटर हम पोल्यूट करते हैं, हाउ इट इज पोल्यूटेड बाय अस, आप इसके कुछ पॉइंट्स मेंशन करोगे। How can we save each and every drop of water? हम कैसे हर each and every drop of water हम save कर सकते हैं? And a very meaningful slogan for water conservation. और water conservation पे आप एक बहुत ही meaningful slogan भी दोगे। तो अब इसमें विजुअल आप कैसे दे सकते हो? वही मैंने जैसे आपको बताया था, दो टैप्स बना दो। एक टैप जो है उसमें से वाटर ड्रॉप हो रहा है, बकेट जो है बहुत ही साइड दिखा दो। एक टैप बना दो जिसमें उसके ऊपर क्रॉस बना दो। सेकंड वाले में टैप बना दो जिसको एक बच्चा क्लोज कर रहा है ना, और उसके बाद में क्या हो रहा है, वहां पे इसको टैप बंद कर रहे हैं, बकेट स्माइल कर रही है, इसको आप कर दो। तो दिस इज काइंड ऑफ सेव वाटर सेव लाइफ, ऐसा आप कुछ स्लोगन दे सकते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ सेव दी प्लैनेट, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ भी बहुत ही क्रिएटिव सा स्लोगन उस पर आप मेंशन कर दोगे। तो विद दिस वी कैन से कि जो हमारा पोस्टर मेकिंग का इज द टॉपिक कंप्लीट विद द 2 क्वेश्चंस दैट हैज बीन गिवन टू यू। आप उन्हें कंप्लीट करेंगे एंड send them to us for checking, and the PDF will be provided to you, and you just go through the posters, the value points, the important points of the poster. I hope everything is well explained and you have understood it well. So till then, what you have to do, you have to take care of yourself, stay home, stay safe and keep studying, and we'll be meeting in our next class.